हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 हिंदी की स्लेब भाग 1 और इसका अध्याय हमारा तीसरा चिड़िया। और इसके लेखक है आर.सी. प्रसाद सिंह। ये कविता है जिसमें चिड़िया जो है मानव के अपना संदेश सुनाती है पीपल के पेड़ पर बैठकर। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को देखिए। हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया संदेश सुनाती है मानव के लिए। हे मानव, तुम प्रेम वृत्त में रहो, यानी प्रेम करो, आपस में मिलजुल कर रहो। मुक्ति मंत्र बताती है, स्वतंत्र रूप से निर्भय होकर रहो, मिलजुल कर रहो, मिल बांट कर खाओ। ठीक है, आसमान ही उनका घर है, यानी अधिकार के लिए लड़ो मत और लोभ मत रखो। ठीक है, लोभ की भावना, लालच की भावना नहीं रखना चाहिए। निर्भय विचरण करो, बिना डरे हुए निवास करो। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से निर्भय विचरण करो यानी रहो। तो यही संदेश देती है चिड़िया। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा होगा, चिड़िया का संदेश है कि प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति त्यागो। संचय मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है, दूसरे का हित का ध्यान रखो, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। तो यही चिड़िया का संदेश है मानव के लिए। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। देखिए, पहला और दूसरा दो पंक्तियां हैं, ये हमें भाव हमें बताना है इसका। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? सब मिलजुल जुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो ये चिड़िया के संदर्भ में ये बातें कही गई है कि चिड़िया का कोई भी जगह एक नहीं होता, वो स्वतंत्र होती है, सभी जगह उनका होता है। ठीक है, पूरा आसमान होता है। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं आर.सी. प्रसाद सिंह कि मनुष्य अपने जीवन में चिड़ियों के जीवन के अनुसरण करें कि चिड़िया कैसी रहती है। ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहती हैं, बांट कर खाती है, मिल बांट कर खाती है, भोजन करती है, ज़मीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र और निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि वो खुले आसमान में स्वतंत्र निर्भय होकर घूमती है। समझ में आ गया? तो यही इसका मतलब हो गया इन पंक्तियों का। दूसरा देखिए क्या है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बचा लिया तो औरों के हित में उसे छोड़ देते हैं। तो चिड़िया के संदर्भ में ये बातें कही गई है, जो उसे दाना मिलता है तो वो अपने श्रम से लाती है और खाती है, बच जाता है तो औरों को भी वो खिला देती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने श्रम से जो मिलता है उसे अपनाना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए तथा औरों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात दूसरे को भी देना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये पंक्तियों का मतलब हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति हमें करना है। देखिए, ये पंक्तियाँ दी गई है, हमें भरना है। उनके मन में लोभ नहीं, तो इसके आगे वाली पंक्तियाँ यहाँ पे भरना है। जग का सारा माल हड़प कर, तो इसके आगे वाली भरना है। देखिए, उसके मन में लोभ नहीं, उसके मन में लोभ नहीं, तो हमें भरना है वहाँ पे पाप नहीं परवाह नहीं। हमें क्या भरना है? पाप नहीं परवाह नहीं। अब इसके बाद, जग का सारा माल हड़प कर, जग का सारा माल हड़प कर जीने की चाह नहीं, हमें भरना है यहाँ पे जीने की चाह नहीं। इस तरीके से ये हमारा पूरा हुआ। अब इसी का देखिए दूसरा है, वे कहते हैं मानो सीखो, अगला हमें भरना है। देखिए, इसका कहाँ है? वे कहते हैं मानो सीखो, तुम हमसे जीना जग में, तुम हमसे जीना जग में, हमें भरना है तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और तुमने, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने, क्यों तुमने यहाँ पे डाली है बेड़ी पग में। हम स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, और तुम गुलामी की तरह बेड़ियाँ डाल रहे हो अपने पैरों में। समझ में आ गया? आपको ये भर लेना है। इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ। अब देखिए पाठ से आगे क्या है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। है, आजकल पंछियों की संख्या, चिड़ियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ताकि चिड़ियों की संख्या कम ना हो, बढ़े? तो आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए, चिड़ियों की संख्या कम होने का मुख्य वजह है पेड़ पौधे का काटा जाना। पशु पंछी चिड़िया वो प्रकृति के अभिन्न अंग है। जब हम पेड़ ही काट देंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, तो उनका निवास स्थल खत्म हो जाएगा, तो वो मर जाएंगे। समझ में आ गया?
तो इसका आंसर हमारा किस तरीके से होगा, ऐसे होगा। देखिए, पशु पंछी प्रकृति के अंग हैं, पेड़ों की संख्या में कमी अर्थात कटाई से पंछी की संख्या में कमी होती जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है। तो पंछी कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे तय रहते हैं, घोंसले बनाते हैं। अगर हम उसको काट देंगे तो कहाँ रहेंगे। अतः पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वृक्ष नहीं काटना चाहिए। तो हमने ये सुझाव दे दिया, तो पहला का आंसर हो गया हमारा। दूसरा देखिए क्या है, कविता में उन पंक्तियों को छांटना है जिनमें ये बातें कही गई हैं। देखिए क्या है, क्या पहला, चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आसमान में उड़ने की बात कही गई है। स्वतंत्र रूप से उड़ने की आसमान में बात कही गई है। कौन सी पंक्तियाँ हैं, ये रही पंक्तियाँ। देखिए, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो ये खुले आसमान में उड़ने की बात कही गई। ये पूरी पंक्तियाँ आपको लिख लेनी है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बातें कही गई है। तो ये रहा हमारा, देखिए, चिड़िया बैठी प्रेम रीति में, यानी प्रेम की बातें रीत सिखलाती है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, दुश्मनी नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ठीक है, हमें सिखलाती है। वह जगबंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है कि प्रेम की भावना रखोगे तभी तुम इस जग में अच्छे से रह पाओगे। समझ में आ गया। तो ये आपको पंक्तियाँ लिख लेनी हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है, क्या चिड़ियों के संदेश के अनुसार जो चिड़ियाँ संदेश देती हैं मानव कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। इस पर अपने विचार प्रस्तुत। देखिए, सभी तो मानव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मानव तो ज़रूर करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण खंड हमारा प्रारंभ हुआ। तो हमें क्या बताना है, देखिए वाक्य बनाना है। लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। तो लोभ का कैसे बनाएंगे हम, तो लोभ का हम बनाएंगे, मनुष्य को लोभ और लालच नहीं करनी चाहिए। गगन, गगन नीला है, गगन मतलब आकाश, आसमान, गगन नीला है। ठीक है, और भी बन सकते हैं, पंछी गगन में उड़ते हैं। जग, देखिए जग का हम बनाएंगे, इस जग को बनाने वाले ईश्वर हैं, ईश्वर ने ही तो जग को बनाया है। संदेश का क्या होगा, तो संदेश का देखिए हम इस चैप्टर से ही ले सकते हैं। चिड़िया पीपल के पेड़ पर बैठकर संदेश सुनाती है। ठीक है, हो गया। पाप, तो पाप, मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे ऊंची डाली काली चिड़िया। देखिए ये क्या है, संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ये ऊंची और काली क्या है, विशेषण है। डाली कैसी है, ऊंची है। चिड़िया कैसी है, काली है। ठीक है, तो मानव का भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए क्या बनाएंगे हम, देखिए मानव को हम बनाते हैं अच्छा मानो, अच्छा मानो हो गया। ठीक है, पीपल का पुराना पीपल या बूढ़ा पीपल। पीपल कैसा है, पुराना है। मानो कैसा है, अच्छा है। आसमान, तो नीला आसमान, आसमान का रंग कैसा है, तो वो नीला, ये विशेषता हो गई। तो पग मतलब क्या है, कदम, तो 3 पग। ठीक है, 3 पग, 4 पग। जग, तो बड़ा जग, जग मतलब संसार। हंस, तो सफ़ेद हंस, हंस कैसा है, सफ़ेद है। जग कैसा है, बड़ा है। पग कैसा है, 3 पग है। ये व्याकरण हमारा पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे खंडित किया गया है वाक्यों को। चिड़िया घर, चिड़िया भी है और घर भी है, तो शब्द को खंडित किया गया है। चिड़िया और घर, 2 शब्द से मिलकर बने हैं। रसोई, तो हम इसको बना देंगे रसोई घर। कैसे, रसोई घर। सिनेमा घर, डाक घर, अजायब घर, पार्सल घर, पूजा घर, भंडार घर, कूड़ा घर, यानी कूड़ेदान भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।